तुम प्यारी सी पप्पा की परी हो, दिवाली की बॉम्ब फुल झड़ी हो, मेरी सोना मोना रानी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सोशल मीडिया स्टार विश राठौर की है। विश आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। विश के जीवन की कहानी कुछ इस तरह है कि इनके पापा ने इन्हें 17-18 साल की एज में घर से बाहर निकाल दिया था। क्या विश के घर के हालात ख़राब थे या कोई और वजह थी? आज के वीडियो में हम आपको विश की सारी कहानी बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बिना किसे दा ना गीत सुन ली मैनू पढ़ में। विश का जन्म 6 जुलाई 1996 को गुजरात के राजकोट की एक राजपूत फैमिली में हुआ। विश की एक जॉइंट फैमिली थी। विश जब 2 साल की थीं, तब इनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद विश अपने पापा के साथ ही रहीं। विश की फैमिली बहुत बड़ी थी, वहाँ औरतों और लड़कियों को मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी था। जब विश थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो अपने घर की अपेक्षा फिल्मी दुनिया से ज़्यादा अट्रैक्ट रहती थीं। विश की फैमिली ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। फिल्मी दुनिया को देखकर विश भी वही सपने देखने लगीं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई के समय अपने कुछ दोस्त बना लिए थे। इनकी उस दोस्ती को देखकर इनके पापा ने इनको डांटा, क्योंकि विश ने लड़कियों के साथ साथ तो दोस्ती की ही थी और साथ ही इन्होंने कुछ लड़कों को भी अपना दोस्त बना लिया था। पापा की उस डांट से विश अपसेट हो गई थीं और इन्हें रात में नींद भी नहीं आ रही थी। नींद न आने की वजह से विश रात में बाहर टहलने के लिए निकल गईं। इतने में इनके पिता ने सोचा कि विश घर से भाग गईं। फिर विश थोड़ी देर बाद घर वापस आ गईं। उस रात इनके पापा ने विश से कुछ नहीं कहा और अगला दिन होते ही विश के पिता ने इन्हें कोर्ट में बुलाया और स्टाम्प पर साइन करवाते हुए उन्होंने विश से कहा कि आज से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उस समय विश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद विश वहां से चली गईं और उन्होंने वो रात एक मंदिर में काटी। अगला दिन होते ही विश ने सोचा कि मुझे अपने रहने का इंतजाम करना चाहिए। फिर विश अपनी घड़ी और चैन बेचकर एक पीजी में रहने लगीं। उसके बाद विश जॉब ढूंढने लगीं और कुछ दिन बाद उन्हें 5500 रुपये महीने की एक जॉब मिल गई। उससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कुछ दिन बीतने के बाद 6 जुलाई आ गई। उस दिन विश ने सोचा कि आज मेरे पापा मुझे बर्थडे विश जरूर करेंगे, लेकिन उस दिन भी इनके पापा ने इन्हें कॉल नहीं की। उसके बाद विश ज़्यादा अपसेट हो गईं और उन्होंने उस दिन सिगरेट पी। गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर ये दिल्ली चली गईं और वहाँ ये असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का काम करने लगीं। एक दिन विश को किसी ने अच्छी तरह देखा और उसने विश से कहा कि तुम बैक कैमरा के लिए नहीं, तुम फ्रंट कैमरा के लिए बनी हो। विश तो पहले से ही ऐसे सपने सजाए बैठी थीं और जब विश को चांस भी मिल गया, उसके बाद ये छोटे मोटे मॉडलिंग शोज करने लगीं। एक दिन विश सो रही थीं तो इनके पास इनकी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। विश की फ्रेंड ने इनसे कहा कि तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई है। ये बात सुनकर विश ने अपने पापा को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि पापा घर पर सब ठीक हैं? तो इनके पिता ने इनसे कहा कि यहाँ सब ठीक हैं और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन इधर विश और ज़्यादा परेशान हो गईं। उसके बाद विश ने 6 या 7 घंटे का सफ़र तय किया और वो अपने घर पहुँच गईं। जब ये घर पहुँची तो इनके घर वालों ने इन्हें घर में घुसने नहीं दिया। विश अपने दादाजी को आखिरी वक्त पर देख भी न सकीं। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद विश वहां से रोती हुई वापस लौट आईं। अपने दादाजी की याद में विश ने अपने हाथों पर टैटू भी बनवाया। टैटू और न्यूड फोटोशूट से विश को एक अलग ही पहचान मिली। न्यूड फोटो से इन्होंने फेम कमाया, लेकिन साथ ही इन्होंने लोगों की गालियां भी खाईं। इनके वायरल होने में टिकटॉक का भी बड़ा हाथ रहा, क्योंकि टिकटॉक पर ये शुरुआत से ही वायरल रहीं। बजाओ टिकटॉक पर विश टैटू गर्ल नाम से फेमस हुई। जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था, तब तक इनके टिकटॉक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके थे और ये इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हो चुकी थीं। आज ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर धूम मचा रही हैं। विश के इंस्टाग्राम पर 3.4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 44,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। विश MX टकाटक पर भी वीडियो अपलोड करती हैं। MX टकाटक पर विश के 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। बाहर बनके
कभी भी 17 या 18 साल की एज में घर से निकाल दी गई थीं, लेकिन इन्होंने मेहनत करके सक्सेस तो हासिल की ही, साथ ही इन्होंने अपनी फैमिली का भी दिल जीत लिया। दोस्तों, हम उनकी उस फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं जिसने विश को घर से बाहर निकाला था। हम बात कर रहे हैं इनके माँ और भाई की। आज विश अपने माँ और भाई के साथ ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी बायोग्राफी विश राठौर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्टेड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तुमको धोखा किसने दिया? मैंने। तुमसे प्यार कौन नहीं करता था? मैं। साला बर्बाद कौन हुआ? मैं। बकरी कैसे बोलती है? मैं।